नमस्कार दोस्तों, 28 जून सन 2009 में इंग्लैंड के फेमस फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पार्टी रखी उन टाइम ट्रेवलर्स के लिए जो फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उसका निमंत्रण उन्होंने किसी को नहीं दिया। उसका निमंत्रण उन्होंने पार्टी हो जाने के एक दिन बाद न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में एडवर्टीजमेंट के जरिए दिया। ये मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता। फिर जब उनकी पार्टी में कोई नहीं आया तो उन्होंने मान लिया कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके इस एक्सपेरिमेंट को भी अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उनके इस एक्सपेरिमेंट में भी कई कमियां हैं और आज हम उन्हीं कमियों की चर्चा करेंगे। हमारे भौतिक विज्ञान में हर एक एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी, एक लॉ, एक सिद्धांत दिए गए हैं। फिर चाहे वो मोशन का लॉ हो, ग्रेविटी का लॉ हो या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत हो। अब आप खुद ही सोचिए, जब किसी भी छोटे से छोटे एक्ट के अपने सिद्धांत दिए गए हैं तो समय को तो चौथा आयाम ही बताया गया है, तो क्या समय के अपने सिद्धांत नहीं होंगे? और जो समय यात्रा करता होगा उसको ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए होंगे, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस समय के उन नियमों को न तोड़े। ये समय में पीछे जाने की बात हो रही है, कोई झुमरी तलैया घूमने की बात नहीं हो रही है। क्या इससे भी बड़ा कोई जोक हो सकता है? हम बात कर रहे हैं बीते कल में जाने की, इससे भी बड़ा कोई जोक होगा? टाइम मशीन कोई हिंडोला नहीं है और समय में यात्रा करना कोई मजाक नहीं है। अगर समय में पीछे जाकर जरा सा भी कुछ बदलने की कोशिश की तो किस कदर विनाश हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसे फ्लैश मूवी में बेहतर ढंग से दिखाया गया, जब फ्लैश लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके क्रोनो बॉल क्रिएट कर देता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फ्लैश क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ही जगह पर बॉल के बाहर झांक कर अपने पास्ट में हुई हर एक घटनाओं को देख सकता है। इस बॉल के थ्रू ऐसा टाइम लूप क्रिएट होता है जिसमें फ्लैश अपने पास्ट में किसी भी दिन पहुंच सकता है। अब इसमें होता ये है कि अगर वो समय में पीछे जाकर कुछ भी बदलने की कोशिश करता है तो केवल वही नहीं बल्कि उसके साथ और भी कई चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इन लाइनों को ले लेते हैं, इसे प्रेजेंट, पास्ट और इसे फ्यूचर मान लेते हैं। इसमें इस फ्यूचर को वो फ्यूचर मान लेते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं, यानी मैं इस प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ जिसे हम बदलना चाहते हैं, इसे हम फ्यूचर मान लेते हैं। और पास्ट में ट्रेवल करके जहाँ पर हम पहुँचेंगे उसे हम प्रेजेंट मान लेते हैं। अब अगर हम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचते हैं और हम यहाँ पर कुछ बदल देते हैं तो इससे हमारा फ्यूचर 100% तो बदल ही जाएगा। तो मान लीजिए हमारा फ्यूचर यहाँ से बदलकर यहाँ पर आ गया, तो इसके पीछे का जो पास्ट बचा है इसका क्या? तो ये पास्ट भी बदलकर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि टाइम एक लीनियर में ही रहेगा। टाइम नूडल्स की तरह नहीं होगा कि जिधर चाहो उधर ले जाकर मोड़ दो। टाइम सीधी रेखा में ही रहेगा। अगर फ्यूचर को बदलने की कोशिश की तो पास्ट भी बदलेगा, जिससे ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी जिसे हम जानते थे, बल्कि एक नई दुनिया का ही निर्माण हो जाएगा। और इसे ही मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स कहा गया है। और अगर हम ऐसा बार बार करते हैं तो इन सारी दुनियाओं की आपस में खिचड़ी बन जाएगी, जिससे हो सकता है कि ये सारी यूनिवर्स आपस में टकरा कर नष्ट होने लगे, जैसा कि इस मूवी के लास्ट में दिखाया गया है। इसलिए पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव तो है, लेकिन हम पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और अगर हमने कोई भी चेंजमेंट किया तो ये दुनिया वो दुनिया नहीं रहेगी जिसे हम जानते थे। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई फ्यूचर से पास्ट में केवल स्टीफन हॉकिंग की पार्टी अटेंड करने जाएगा? और अगर कोई जाता भी है तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे वो देखिए। इसका पहला रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि अगर कोई भविष्य यात्री उनके पास गया होता तो हमारे पास पहले से ही ये न्यूज होती कि उन्होंने पार्टी रखी थी। भविष्य यात्री उनके पास आकर मिले थे और उन्होंने टाइम ट्रेवल के विषय में उनसे चर्चाएं भी की थी। लेकिन इससे ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि टाइम मशीन का इन्वेंशन फ्यूचर में हुआ था या पास्ट में स्टीफन हॉकिंग के समय से ही होने लगा था। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान सबकी खिचड़ी पक जाएगी, जिससे हमारा यूनिवर्स ही खतरे में आ सकता है। और दूसरा ये कि अगर कोई गया होता तो इसकी न्यूज शुरुआत से ही हमारे पास होती, जो कि अभी तक नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी गलत साबित होता है। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये होगा कि अगर कोई भविष्य यात्री उनसे मिलने पहुंच जाता है तो उन्हें तो दूसरे दिन इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं होगी। अब जब उन्होंने इनविटेशन दिया ही नहीं तो भविष्य यात्री उनसे मिलने आए कैसे? ये तो मुन्ना भाई मूवी के उस सीन की तरह होगा। पता है तो बता,
अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? खैर मैं यहाँ पर भविष्यवाणी को गलत साबित करने नहीं आया हूँ। तो अब कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि इससे एक विरोधाभास क्रिएट होगा, जिससे ये एक्सप्लेनेशन भी गलत साबित होता है। इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन ये होगा कि भविष्य यात्री उनसे मिलने आए और दूसरे दिन उन्होंने इसका निमंत्रण भी दिया, लेकिन उन भविष्य यात्रियों ने स्टीफन हॉकिंग को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और स्टीफन हॉकिंग ने भी भविष्य यात्री उनसे मिलने आए थे इसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। तब किसी भी टाइमलाइन पर कोई खतरा नहीं आएगा, लेकिन इससे उनके आने या न आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन सब से 2 निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। पहला ये कि यदि समय यात्रा संभव हुई भी तो इसके कुछ रूल्स होंगे जिसे ब्रेक करना सर्वनाश को निमंत्रण देने के बराबर होगा। और दूसरा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि अगर समय यात्रा संभव होगी भी तो कोई समय यात्री स्टीफन हॉकिंग से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि इससे कई तरह के पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे ये यूनिवर्स ही खतरे में आ जाएगा। ये तो रही पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की बात, लेकिन भविष्य में भी टाइम ट्रेवल करने के रूल्स इससे अलग नहीं हैं। भविष्य में टाइम ट्रेवल करने पर 2 बातें सामने निकल कर आती हैं कि हम भविष्य को केवल जानने के लिए जा रहे हैं या फिर हम भविष्य में हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। अगर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी भी संभव है, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। आपको केवल ब्लैक होल के करीब किसी ग्रह पर जाना है, वहाँ पर आपको कुछ समय बिताना है, तो आपका समय पृथ्वी पर मौजूद लोगों से बहुत ही धीमा बीतेगा और पृथ्वी पर मौजूद लोगों का समय उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। और आप कुछ ही घंटे बिताकर जब पृथ्वी पर वापस आओगे तो आप देखोगे कि आपके सारे रिलेटिव दोस्त या तो बूढ़े हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भविष्य केवल जानने के लिए जा रहे हैं और फिर हमें वापस भी आना है, या फिर हम भविष्य को केवल जानना ही चाहते हैं, जैसा कि क्रिस मूवी में दिखाया गया, तो इससे भी कई पैराडॉक्स निकल कर सामने आते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर मुझे पता चल जाता है कि 1 दिन बाद भूकंप आएगा और इसी घर के मलबे में दबकर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे तो अब पता चल चुका है, तो मैं आज से ही घर छोड़ दूंगा और 2 दिन तक किसी खुले स्थान पर जाकर रहूंगा। अब अगर वहां पर किसी वजह से मेरी मृत्यु हो भी जाती है तो ये बात तो गलत साबित हो ही गई कि इसी घर के मलबे में दबकर ही मेरी मृत्यु होगी। इससे भी एक तरीके का पैराडॉक्स क्रिएट होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें भविष्य में जाकर सब कुछ जानकर वापस आना है तो किसी तरह अगर हम समय में छलांग मारकर भविष्य में चले भी गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। और अगर मान लो किसी तरह वापस भी आ गए तो 2 तरह की यूनिवर्स क्रिएट हो जाएंगे। एक वो जिसमें हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त हमारे बिना ही समय बिताकर उस समय तक पहुंचेंगे, और दूसरा वो जिसमें वे हमारे साथ ही उस भविष्य में कदम रखेंगे। इन सब से एक बात सामने निकल कर आती है कि समय यात्रा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर ये संभव है भी तो इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, जिसे तोड़ना विनाश को निमंत्रण देने के बराबर है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।